Hello bachon, let's read the question. The question says the entire collection having all the diverse alleles for all genes in a given crop means. इसमें पूछा है कि एक कलेक्शन हम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के अलील्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के अलील्स हैं सभी जीन्स के लिए फॉर पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए। जैसे मान लो कोई एक पी प्लांट है और उसके सारे कैरेक्टर्स या डाइवर्स अलील का कलेक्शन हम कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ए, cultivated unimproved variety; B, improved varieties that are in cultivation; C, old local or desi varieties; D, lines produced by plant breeder; या E, wide species related to crop species. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है how many of the above statements are correct with respect to germplasm. तो germplasm के रिस्पेक्ट में हमें इनमें से देखना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है germplasm collection. नाउ जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है? पहली बात तो प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोसेस है या टेक्निक है, दिस इज अ प्रोसेस टू या दिस अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू प्रोड्यूस improved variety of plant which has our desirable character, that is known as plant breeding technique. अब इस plant breeding technique के different steps होते हैं। तो जो पहला steps होता है that is actually germplasm collection. Now what is germplasm collection? germplasm collection का मतलब है हम यहाँ पे collection कर रहे हैं of different variety of plants or crops having improved or you can say our desirable character. अब यहाँ पे जो डिफरेंट वैरायटी ऑब्वियसली डिफरेंट अलील है, तो ये जो कलेक्शन हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो हमें आंसर पूछ रहा है। तो वो क्या क्या जर्म प्लाज्म कलेक्शन में क्या क्या वैरायटी आती है? तो इस जर्म प्लाज्म कलेक्शन में जो हमारी वैरायटी आती है, ऑब्वियसली पहला अगर हम देखें तो वाइल्ड वैरायटी तो आएगी सही, क्योंकि वाइल्ड वैरायटी जो होती है किसी भी प्लांट की वो बहुत ही हाईली रेजिस्टिव होती है, हाईली रेजिस्टेंट होती है किसी भी स्ट्रेस के लिए या एनवायरमेंटल स्ट्रेस या किसी भी पेस्ट या इंसेक्ट्स के लिए। तो इसलिए वाइल्ड वैरायटी जरूर लेते हैं। दूसरा अगर हम कहें तो प्लांट ब्रीडर्स जो हैं एक लाइन प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स लाइन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर। मतलब यहाँ पे हम उसका भी कलेक्शन कर रहे हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन से ऑब्टेन करी गई है, दैट इज ऑब्टेन बाय सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लाइक बार बार एक्सप्रेस किया है सेल्फ पॉलिनेट करके, ताकि क्योंकि हमें वही पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए विदाउट एनी वेरिएशन। सो बिकॉज वी नीड अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमें विदाउट वेरिएशन, तो इसलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन करके एक पॉपुलेशन ऑब्टेन करते, एक लाइन प्रोड्यूस करते, प्लांट ब्रीडर करते हैं इसको। तो ये भी वैरायटी हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन में इंक्लूड करते हैं। थर्डली अगर हम देखें तो फिर ओल्ड या देसी वैरायटी जो होती है ऑब्वियसली ये भी इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि इनमें भी हमारे बहुत सारे डिजायरेबल कैरेक्टर हैं। इम्प्रूव्ड वैरायटी तो है ही सही, क्योंकि हम प्लांट्स ही वही लेंगे जिनमें अच्छे कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उनको हम पॉपुलेशन में कलेक्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्चुअली द जर्म प्लाज्म कलेक्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होगा, जो नहीं होता है वो है अनइम्प्रूव्ड वैरायटी। ऐसा कैरेक्टर नहीं लेंगे हम जो हमें नहीं चाहिए। सो अनइम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट हम नहीं कंसिडर करेंगे, अनइम्प्रूव्ड वैरायटी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए।
सो ऑब्वियसली इसमें जो ए है कल्टिवेटेड अनइम्प्रूव वैरायटी ये नहीं लेंगे। बाकी जो है बी इम्प्रूव वैरायटी ये भी हम ले सकते हैं। सी ओल्ड लोकल देसी वैरायटी भी ले सकेंगे। लाइन प्रोड्यूस बाय प्लांट ब्रीडर दैट इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर जर्मप्लाज्म कलेक्शन एज वेल एज वाइल्ड स्पीशी। तो क्वेश्चन का आंसर जो है अगर हम देखें ऑप्शन में दे रखा है ऑल आर करेक्ट विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन ऑल एक्सेप्ट सी एंड डी दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड जो है ऑल एक्सेप्ट ए, तो यस इट इज करेक्ट बिकॉज ए में अनइम्प्रूव वैरायटी दे रखा है। सो विल गो विद आंसर 3, that is all are correct except A. So answer is 3. So I hope you understood well. Best of luck.